तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लेके आए क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हम लोग। तो आइए वीडियो में बने रहते हैं और अच्छे से बनाने का तरीका सीखते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 जो है, यहाँ में से हम लोग का सवाल भी पूछा जाता है एग्जाम में एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन से। तो वही हम लोग इसका फर्स्ट नंबर देखने वाले हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ऐसे भी 1 मार्क्स में सवाल भी पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या निकालने में किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा एचसीएफ, एलसीएम की दोनों की कोई नहीं, तो एचसीएफ निकलता है। याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकलेगा। तो सबसे पहले बनाने का जो तरीका है, सबसे पहले यहाँ छोटा और बड़ा हम लोग को छांट लेना है। 135 छोटा हो गया 225 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है वो भाग दे दिया जाता है। 135 से 225 को ना भाग दे दीजिए। 135 से एक बार में 135 जाएगा, 5 में 5 घटेगा 0, 12 में 3 घटेगा तो 9, यहाँ 90 बचेगा। 135 को फिर अब ऊपर वाला को यहाँ भाग देना है। एचसीएफ निकालने के लिए निचली क्लास में पढ़े भी होंगे कि अब ऊपर वाला को इधर लेते हैं। 90 एका 90 घटाएंगे तो यहाँ 45 आ जाएगा। अब ये 90 को भाग देंगे ये 45 से, तो ये 45 दूना 90, ये पूरा खत्म हो गया। अब सुनिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बोला है ना, तो यहाँ पे लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन? यूक्लिड विभाजन बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जो आर होता है 0 से बड़ा, 0 से बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा रहता है। अब ये ए क्या है? ए है, हम लोग पढ़े हैं ना, भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाज्य जिसको भाग देते हैं 225, तो याद रखिएगा। अब इसका नीचे हमको लिखना है, यहाँ कितना लाइन भाग दिए? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। यहाँ 3 लाइन में भाग गया है, तो यहाँ भी 3 लाइन लिखना है। पहले किसको भाग दिए? 225 को, तो ए का नीचे 225। बी का जगह में किसका से भाग दिए? 135 से। क्यू का जगह में भागफल लिखते कितना बार में? एक बार में। और जोड़ आर लिखा शेषफल, शेषफल कितना बचा था? 90 बचा था। दूसरा लाइन में 135 को भाग दिए थे, तो इधर 135 लिख देंगे। दूसरा में 135 से भाग दिए तो 135, 90 से भाग दिए थे और कितना बार में? एक बार में। तो शेषफल कितना आया था? 45 आया था, तो 45 लिख देंगे। थर्ड लाइन में 90 को भाग दिए, 90 को भाग दिए हैं किसका से? 45 से। कितना बार में? 2 बार में दिए। शेषफल कितना बचा? कुछ नहीं, तो 0 शेषफल बचा। जहां पे शेषफल 0 बचा और वहां पे जिससे भाग दिए वही हमारा एचसीएफ निकल जाता है। तो लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। तो बस डिवाइड करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और जहां पे शेषफल 0 आया वही वाला तो वहां पे देखना है कि डिवाइड किससे किए थे वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है 196 का। फिर वही करना है सॉल्यूशन। छोटा बड़ा का साइन लगाइए। 196 छोटा है 38,220 से। अब इसको डिवाइड देना है। 196 से डिवाइड देना चालू कीजिए 38,220 को। यहाँ पहले 382 है, यहाँ 196, ये एक ही बार में जाएगा। 196 एका 196 घटाइएगा, 12 में 6 तो 6, यहाँ बचेगा 17, 17 में 9 तो 8, यहाँ बचेगा 2, 2 में 1 तो 1, 186 बचेगा। ये 2 फिर उतरेगा, अभी पूरा भाग नहीं गया, पूरा भाग जाएगा तब पूरा भाग देना है पहले 2। अब ये जाएगा लगभग 9 बार में जाएगा। 9 छक 54 का 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 86 का 6 हाथ में 8, 9 का 9 और 8 17। इसको घटाइएगा तो 12 में 4 तो 8, 15 में 6 तो 9, यहाँ 7 बचेगा, 7 में 7 तो खत्म, ये भी खत्म। ये 0 को अब
उतारेंगे और ये 196 से ये 5 बार में भाग दीजिएगा ना तो ये 980 पूरा पूरा कट जाएगा। हाँ, तो ये शेषफल इसमें कुछ बचा ही नहीं, शेषफल इसमें कुछ बचा ही नहीं, शेषफल इसमें कुछ नहीं बचा मेरा। तो शेषफल अगर नहीं बचा तो जिससे भाग दिए थे वही आंसर हो जाता है। तो इसका में एक ही बार भाग दिए हम, तो इसका नीचे एक ही बार लिखा है, बस लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। लिख के आपको यूक्लिड विभाजन से निकालने बोला है तो लिख के बताना है कि यूक्लिड विभाजन जो होता है ना सर वो BQ प्लस R के फॉर्म का होता है, और जहाँ जो R जो शेषफल होता है वो 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा जिससे भाग दे रहा है उससे छोटा ही होगा। ए का जगह में क्या किसको भाग दिए हैं, 38,220 को भाग दिए हैं, किसका से दिए हैं 196 से, कितना बार में 195 बार में भाग गया है, और शेषफल हमारा फर्स्ट में ही 0 आ गया। तो मतलब शेषफल 0 जहाँ पे आया वहीं पे जिसका से हम भाग दिए थे वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो 196 आंसर हो जाएगा इसका, 196 आंसर हो गया। दूसरा एक और क्वेश्चन है इसका में 867 और 255 सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, सॉल्यूशन सेम सेम ऐसा ही करना तीनों सवाल। 867 अगर ये बड़ा है 255 से तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन B से छोटा। अब भाग दीजिए, इसको डिवाइड कीजिएगा तब ना A और BQ R निकालेंगे। तो इधर पहले हम डिवाइड करते हैं, 200 छोटा वाला से डिवाइड किए, 255 से 867 को डिवाइड दे रहे हैं, लगभग ये 3 बार में 765 आ जाएगा। 7 में 5 तो 2, 6 में 6 तो 0, 8 में 7 तो 1, 102 आ गया। अब ऊपर वाला 255 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब 255 को भाग देना है 102 से, 102 से 2 बार में 204 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, 5 में 4 तो 1, 5 में 0 तो 5, और ये कट गया। अब 51 से भाग देना है, ऊपर वाला 102 को उतार देंगे, 51 दूना 102 चल जाता है, पूरा पूरा भाग्य खत्म हो गया। कितना, एक बात ध्यान रखना है कि कितना लाइन में यहाँ डिवाइड किए हैं उतना लाइन यहाँ अभी लिखना पड़ेगा हमको यूक्लिड विभाजन का। नीचे में एक लाइन में डिवाइड किए, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, तो यहाँ भी 3 लाइन लिखना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में देखिए 867 को डिवाइड किए हैं ना, और कितना से 255 से किए हैं, और 3 बार में किए हैं। 867 को किए 255 से 3 बार में, और शेषफल कितना बचा था 102, तो शेषफल को जोड़ के लिखते हैं। दूसरा में डिवाइड किए 255 को 102 से डिवाइड किए हैं, 2 बार में भाग दिए हैं, और शेषफल बचा है 51। तीसरा में 102 को भाग दिए हैं, 51 से भाग दिए हैं 2 बार में, और शेषफल बच गया है 0। जहाँ पे शेषफल 0 बचा उस लाइन में देखिए किसका से भाग दिए थे हम, वही हमारा आंसर। तो इसका में 51 आंसर हो जाएगा। तो ये 3 सवाल था, तीनों में से एक एग्जाम में आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात कीजिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो ये आपको दर्शाना है, तो बनाने से ज़्यादा ना लैंग्वेज याद करना है। चलिए इसका लैंग्वेज भी याद करना है, तो अच्छे से समझिए, अच्छे से लैंग्वेज लिखिएगा, याद कीजिएगा। सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब b को मानना याद रखना है, b को क्या माने b को अपना मन से नहीं मानना है। क्वेश्चन देखिए क्या निकला, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। पीछे वाला विषम पूर्णांक के लिए दिया हुआ है आपको।
आगे देखिए 6q, q के साथ जो लिखा रहता है ना उसी को ही b मानना है। यहाँ 6q लिखा है, यहाँ 6q लिखा हुआ है ना, तो b बराबर क्या मान लेना है, 6 मान लेना है। तो एग्जाम्पल में 4q वाला भी क्वेश्चन है, 2q वाला भी क्वेश्चन है। तो 4 रहेगा तो 4 मानना है, 2 रहेगा तो 2 मानना है। तो इस टाइप से मानना है, b बराबर 6 मान लिए। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या बोलता है यूक्लिड विभाजन, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो r होगा वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर, लेकिन b से हमेशा छोटा। अब यहाँ पे b का ना मान रख दिए 6, b 6 माने हैं ना, जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे 6 रख दिए। यहाँ b है तो यहाँ 6q प्लस आर हो गया, और इधर भी जहाँ b दिख रहा है उसका जगह में 6 रख देंगे। अब याद रखना है आपको r का मान निकालना है। यहाँ पे लाइन थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा आपको। इतना के बाद अब r का मान निकालना। देखिए तो r का मान 0 से बड़ा है ना, 0 के बराबर है ना, लेकिन 6 से छोटा। तो याद रखना है r का मान इधर जो भी रहेगा उसका से कम लेना है। मतलब यहाँ 6 है ना तो 5 तक लेना है, 0 1 2 3 4 5। तो r का मान 0 1 2 3 4 5 हो गया, पांचों। r का मान 0 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, यदि पांचों को चेक करें, यदि r बराबर 0, r बराबर 0 पहला मान, तो ये आपका मेन वाला समीकरण है, यूक्लिड विभाजन का समीकरण यही है। इसका में चेक करना है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस आर है ना, r के जगह में 0 रखिए, 6q प्लस 0, तो a का मान कितना हो जाएगा 6q। अब बताइए ये सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक। अगर पीछे में 1 1 3 5 7 ना दिखे तो इसको सम पूर्णांक लिख दिया कीजिए। क्या लिखिए, सम पूर्णांक। ये कैसा पूर्णांक है, सम पूर्णांक। दूसरा चेक करते हैं। दूसरा, यदि r बराबर 1, आपको 5 तक चेक करना है, 5 तक याद रखिएगा अभी। तो a बराबर 6q प्लस आर का जो क्वेश्चन है उसको a बराबर 6q प्लस, जब r के जगह में 1 रखेंगे तो ये अब सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। पीछे में 1 आ गया तो इसको क्या लिख देना है, विषम पूर्णांक। ये बन गया आपका विषम पूर्णांक। तीसरा, यदि r बराबर 2, r बराबर 2, तो a बराबर 6q प्लस आर है ना सवाल, तो a बराबर 6q प्लस 2 लिख दिए r का जगह। पीछे में 2 आ गया, 4 आ गया, तो ये सम पूर्णांक है। इसका बगल में लिख देना है यह सम पूर्णांक। ऐसे अभी 3 चेक हो गया है, 1 2 3 चेक हुआ, अभी 3 और बचा हुआ है। अभी तीनों और चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि r बराबर 3, तो a बराबर 6q प्लस आर लिखा हुआ है, तो a बराबर 6q प्लस आर के जगह में 3 लिख देंगे। अब ये सम है कि विषम है, तो ये विषम पूर्णांक है। पीछे में 3 आया ना, इसका हम लिख देना है विषम पूर्णांक, खत्म। और फिर यदि r बराबर 4, 4 से चेक करना है और एक बार 5 से चेक करना है, r बराबर 5। अगर r बराबर 4, तो a बराबर 6q प्लस आर का जो क्वेश्चन है ऊपर में उसका मान रखना है। a बराबर 6q प्लस आर का जगह में 4 लिख देंगे, और 4 आ गया तो इसको सम पूर्णांक लिख देना है। ये आ गया सम पूर्णांक। और यहाँ a बराबर 6q प्लस आर है, तो वहाँ पे r के जगह में 5 रख देना है, 5। और ये विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक। 5 आया तो ये विषम पूर्णांक। अब क्वेश्चन देखिए क्या क्या लाने बोला था, आ गया है सब। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक में ना। देखिए तो 6q प्लस 1 आया विषम पूर्णांक में, 6q प्लस 3 आया विषम पूर्णांक में, और 6q प्लस 5 आ गया भी विषम पूर्णांक में। तीनों आ चुका है। अब कुछ नहीं लिखना है, अब आपको नीचे एक लाइन लिख देना है,
क्वेश्चन से ही कि अतः लिखने के बाद पूरा क्वेश्चन से ही उतार दीजिए। ये क्वेश्चन में है ना, दर्शाइए कि अतः यहाँ से फिर आपको पूरा उतार देना। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। ये आपका प्रूव हो गया। दर्शाने बोला था, ये प्रूव हो गया। तो इस टाइप से ये बनेगा, इस टाइप से बनने सवाल है। तो आप लोग एक बार फिर से देखिए, ये लैंग्वेज ऐसा ही है। बस ये क्वेश्चन ना अगर 4Q बोलेगा, 3Q बोलेगा, ऐसे ही बनेगा। मेन इसका मतलब लैंग्वेज याद करना है कि लैंग्वेज कैसे लिखाता है, इसी टाइप से लैंग्वेज लिखाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या पूछा है? अधिकतम संख्या। अरे अधिकतम संख्या को ही तो HCF बोलते हैं, मतलब HCF निकाल देना है। यहाँ नंबर कौन कौन है? एगो 616 है और एगो 32 है। तो मार्क कर दिए 616 और 32, 616 और 32 मार्क कर दिए। अब HCF निकालिए ना, मालूम चल जाएगा। 616 HCF निकाल दीजिए। 32 का 32, यहाँ पे 11 में 2 तो 9, 5 में 3 तो 2, ये 6 को यहाँ उतार दिए। 32 से ये चल जाएगा 9 बार में, और 9 बार में इसका आ जाएगा 9 दूना 18 का 8, हाथ में 1, 9 27 और 1 28, 288। 16 में 8 तो 8, यहाँ कट गया 8 से। अब ऊपर जो भी शेषफल बचा, अब ऊपर 32 को भाग देंगे। 8 चौके 32, ये पूरा भाग चल गया। अगर यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन, हम लोग यूक्लिड विभाजन लगाए ना जी। हाँ, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A = BQ + R, तो लिखेंगे 616 को जब भाग दिए हैं, 32 से भाग दिए फर्स्ट में, 19 बार में भाग दिए और शेषफल बचा 8। सेकेंड लाइन में 32 को भाग दिए हैं, ये 8 से भाग दिए 4 बार में और शेषफल 0। जहाँ शेषफल 0 आया, जो HCF आगे लाया वही आंसर। तो HCF बराबर कितना आ गया? 8। HCF 8 आ गया। आपको HCF ही निकालने बोला था उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें हम मार्च कर सकते हैं। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम लोग? आंसर में लिख देंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीका से बनता है। तो दोस्तों हम लोग अच्छे तरीका से बनाने का कोशिश किए हैं। आप लोग वीडियो ना समझ आए तो एक बार फिर से दोबारा से देखिए, डिटेल से समझाने का कोशिश किए हैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो इसका 4 और 5 नंबर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।